ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को शरद जैन का सादर नमस्कार। क्या किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी से पूरी पार्टी में दहशत फैल सकती है? तो इसका जवाब वर्तमान में है हाँ। एक चैनल है 4 PM। इस 4 PM चैनल में पिछले कई महीनों से राजीव नारायण जी की भविष्यवाणियां आ रही हैं और ये सारी भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही हैं। अब पहले तो इनको गंभीरता से नहीं लिया गया और जैसे भविष्यवाणियों के बारे में कहा जाता है कि ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं उसमें से कुछ तुक्के में सही हो जाती हैं और कुछ गलत निकलती हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में जो भी भविष्यवाणी इन ज्योतिषी महाराज ने की हैं तो वो लगभग सभी सही साबित हो रही हैं, जिसके कारण अब भारतीय जनता पार्टी में एक दहशत का वातावरण भाजपा नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है। राजीव नारायण शर्मा जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इन्होंने ज्योतिष में राजनीति के ऊपर एक बड़ा शोध किया और शोध करने के बाद ये ज्योतिष के जितने भी आयाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। इनका कहना है कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, उस समय की उन्होंने कुंडली बनाई हुई है और उस कुंडली के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इसी तरीके से जब चुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो उन्होंने चुनाव अधिसूचना के आधार पर फिर उसकी जन्म कुंडली बनाई और जन्म कुंडली के अनुसार चुनाव को लेकर वो अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। पिछले महीनों में जो भविष्यवाणी उन्होंने की उसमें सबसे ज्यादा भविष्यवाणी जो सही साबित हुई हैं उसमें उन्होंने कहा था कि यह साल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा और सारे अशुभ समाचार मिलेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी के विघटन की बात 1980 की भाजपा की जन्म कुंडली को देखते हुए कह दिया था, लेकिन वो समय समय पर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सभी सही साबित हो रही हैं। तो जब सही साबित हो रही है तो उससे फिर दहशत मचना आवश्यक है। पिछले रविवार को, इसके पहले वाले रविवार को उन्होंने यह कहा था कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति केजरीवाल को जेल में नहीं रख पाएगी और वो मई माह में ही जेल से छूट जाएंगे। तब ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे थे कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से और जस्टिस खन्ना की बेंच से केजरीवाल को कोई जमानत की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जमानत की याचिका केजरीवाल ने नहीं लगाई थी और जो उनके अभिषेक मनु सिंघवी साहब वकील साहब हैं उन्होंने अवैध गिरफ्तारी को लेकर याचिका लगाई थी जिसमें सुनवाई चल रही थी और अंतरिम जमानत की बात खुद सुप्रीम कोर्ट से आई और उनकी जमानत भी हुई और वो बाहर भी आ गए। ज्योतिषी का ये भी कहना था कि जैसे केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और चुनाव के समीकरण एकदम से बदल जाएंगे। 2 महीने पहले भी उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई एक ऐसा ऑर्डर आएगा जिससे चुनाव के पूरे समीकरण बदल जाएंगे। उन्होंने सेक्स स्कैंडल की संभावना को भी लेके बात करी थी और सबसे बड़ी बात ये कही थी कि कैंसर की बीमारी से भाजपा नेताओं की और एक बड़े भाजपा नेता की मृत्यु होने के योग बन रहे हैं। कल जब सुशील मोदी साहब का निधन कैंसर की बीमारी से हुआ, वह बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और उन्हें कैंसर का समाचार पिछले महीने आया था और उनका कल निधन भी हो गया। तो उसके बाद से जो भी स्थितियां बन रही हैं, जो भविष्यवाणियां राजीव नारायण जी कर रहे थे उसके अनुसार बड़ी तेजी के साथ स्थितियां बदलती जा रही हैं। इसी तरीके से इन्होंने राम मंदिर को लेकर कि जो पूरा शिखर नहीं बना है, ध्वजा नहीं है और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और उसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है,
तो चुनाव तक इसका कोई माहौल देखने को नहीं मिलेगा और इसका कोई लाभ भाजपा को होने नहीं जा रहा है। ये बात उन्होंने 2 महीने पहले कह दी थी। तो ये सारी स्थितियां जिस तरीके से वो कह रहे हैं और करने की बात आ रही है, तो अभी उन्होंने आज जो भविष्यवाणी की है वो और खतरनाक भविष्यवाणी है। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने वार्षिक कुंडली बनाई है, उस कुंडली के अनुसार नीच का चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, इस पर चौथे मंगल की दृष्टि, चौथे स्थान पर मंगल है और इसमें राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो चूंकि नीच का चंद्रमा है, राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक रोग की पीड़ा का कारण भी बनता है। और इसी आधार पे उन्होंने कहा कि हमने जो पहले भी जो भविष्यवाणी की थी, तो उसमें 3 सांसदों की अब तक मौत हो चुकी है और जब कल ये भी मौत हुई सुशील मोदी साहब की, तो जिस बात का इशारा उन्होंने किया था वो कल सच साबित हो गई। इस तरह की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई भविष्यवाणी पिछले 4-6 महीने से ये राजीव नारायण जी करते चले आ रहे हैं और उन्होंने अभी आज जो भविष्यवाणी की है उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया कार्यालय बना है यह बहुत अशुभकारी है और इसमें जो भी नेता बैठते हैं वो उनमें नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है और नकारात्मक राजनीति का जो योग है वो इसमें बन रहा है। तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि जो भी नए भाजपा कार्यालय में लोग बैठेंगे उन्हें राजनीति में भी नुकसान होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उन्हें आगे चलकर नुकसान होना तय है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत खराब स्थिति है। 2018 के बाद से उन्होंने कहा कि 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा शुरू हो गई है और यह महादशा 2028 में खत्म होगी। ये जो 2024 का साल है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनिष्टकारी है। और उन्होंने जैसे पूर्व में जो भविष्यवाणियां की थी उसमें यह भी कहा था कि एक सेक्स स्कैंडल का खुलासा होगा जिसमें बड़े बड़े नेता फंसेंगे। अब कर्नाटक में जो सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ है, प्रज्वल रेवन्ना ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते हैं, उनकी 2900 से ज्यादा वीडियो क्लिपिंग मिली है जो उसने खुद बनाई थी और 1000 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसके यौन संबंध होना पाए गए हैं। इसकी जांच भी कर्नाटक एसआईटी द्वारा की जा रही है और एक मामले में उनके पिता भी यौन उसमें लिप्त थे, उनकी रिपोर्ट हुई और उन्हें कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाल ही में उनकी हाईकोर्ट से जमानत हुई है। इसी तरीके से जो उन्होंने पहले संकेत दिए थे राजीव नारायण जी ने 4 PM के अपने भविष्यवाणी करते समय कि कोई ऐसा बड़ा मामला आएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी तकलीफ होगी। तो अभी जो हाल ही में कोविड वैक्सीन का जो मामला आया है कि ब्रिटेन की हाई कोर्ट में कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद स्वीकार किया है कि वैक्सीन के कारण खून के थक्के जमने लगते हैं, इससे हार्ट में भी परेशानी पैदा हो सकती है और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। भारत में पिछले 2 साल में बहुत यंग लोग घूमते फिरते और नाचते गाते बिल्कुल स्वस्थ आदमी साइलेंट कार्डिक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो रही है। उनको अस्पताल तक जाने का समय नहीं मिल रहा है, तुरंत घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो जा रही है। अब ये घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ी हैं, लेकिन जब से कोविशील्ड का मामला ब्रिटेन के अदालत मतलब हाई कोर्ट में ये वहाँ कंपनी ने खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ ये साइड इफेक्ट है और इसके कारण ब्रिटेन में कई लोगों ने मुआवजे के लिए करीब 1000 करोड़ से ज्यादा के मुआवजे के लिए अपने दावे हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर रखे हैं। इसका असर अब भारत में भी पड़ रहा है। करीब 175 करोड़ डोज
कोविड वैक्सीन के भारत में लगाए गए हैं। और जब ये लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लोगों को भरोसा दिलाया था कि इसका परीक्षण किया जा चुका है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सभी लोगों को भारत सरकार ने अनिवार्य किया था। यहाँ तक अनिवार्यता हो गई थी कि यदि आप रेल, बस या सार्वजनिक स्थलों पर चलेंगे, हवाई जहाज में चलेंगे, तो आपने कोविड वैक्सीन लगाई या नहीं लगाई इसका प्रमाण पत्र साथ लेके चलना पड़ेगा, और यदि वो नहीं होगा तो आपको यात्रा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब सरकार ने निःशुल्क अनिवार्य रूप से सभी लोगों को ये कोविड वैक्सीन लगवाई है, तो अब यहाँ चुनाव के समय ये कोविड वैक्सीन को लेकर आम मतदाताओं के बीच में भी घबराहट फैली हुई है, और रोज किसी न किसी जिले में ऐसे साइलेंट अटैक से और ब्रेन हेमरेज से मरने वाले लोगों की संख्या कोई ना कोई एक आध दो रोज समाचार देखने को मिलते हैं। हाल ही में बनारस विश्वविद्यालय ने इसमें शोध किया, और शोध में उन्होंने भी ये पाया है कि ये जो साइलेंट अटैक का कारण है ये वैक्सीन के कारण हो रहे हैं। बनारस से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी इस मामले में बहुत तेज प्रतिक्रिया देने वाला राज्य है। तो कुल मिला के जो स्थितियां बन रही हैं उसमें इस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य होती दिख रही है। इन्होंने ये भी बड़े खुलेआम चैलेंज करके कहा है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो स्पष्ट बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए उससे बहुत दूर रहेगी, और सरकार बनाने का जो निमंत्रण है या जो दावा किया जाएगा वो इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जाएगा। ऐसी इन्होंने जब ये कर रहे थे तो पहले तो लोगों ने इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मतदाता भी इसको गंभीरता से ले रहे हैं, और उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इसको जो देख रहे हैं वो गंभीरता से ले रहे हैं। 4 PM में जब से राजीव नारायण जी का ये भविष्यवाणी आना शुरू हुई है तो उसको करोड़ों लोग हर हफ्ते देखते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से वो भारत के कोने कोने में और इसके अलावा विदेश के कई देशों में भारतीय समुदाय द्वारा देखी जा रही है। तो ये करोड़ों लोगों तक इसका प्रभाव भविष्यवाणी का हो रहा है, और खास तौर से जब वो जिस चैलेंज के साथ अभी तक मृत्यु को लेके कोई ज्योतिषी इस तरीके की भविष्यवाणी नहीं करता था, लेकिन राजीव नारायण जी का कहना यह है कि मैं ग्रहों की दशा के हिसाब से और काल की गणना करके और इस तरीके की भविष्यवाणी में जो करता हूँ तो वो गणना के आधार पर है, ज्योतिष के आधार पर है, और ज्योतिष का ज्ञान मतलब इतना असीमित है कि वो लोगों की मृत्यु के समय को भी बता सकने में समर्थ है। और अभी तक इस तरह की भविष्यवाणी नहीं होती थी, लेकिन मैंने चूंकि सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और मुझे काल की गणना करना आता है, तो इसलिए मैं ये बात कह पा रहा हूँ। उन्होंने एक और भी चिंताजनक बात कही कि इस साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी साहब के स्वास्थ्य को लेकर मतलब कोई बड़ा हो सकता है, और इन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। और उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि यदि अमित शाह जी राजनीति से संन्यास ले लें तो ये इनके लिए बेहतर होगा। बहरहाल ये बातें आज हम ज्योतिष की इसलिए कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूत हुआ है, जिस तरीके से चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति बढ़ती चली जा रही हैं, इस चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें हो रही। इसे संविधान की रक्षा के लिए और पूरा इंडिया गठबंधन ने एक अलग लड़ाई लड़ी, और जो जो बातें अब कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो अब इंडिया गठबंधन जिसको पहले कुछ माना नहीं जा रहा था कि ये कुछ इकट्ठे होकर चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का हो गया है। अब सीधा मुकाबला होने से स्थिति दिनों दिन
गंभीर होती चली जा रही है। और ऐसे समय पर जब ऐसी ऐसी चुनौतियां सामने आ रही हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट को बढ़ाने का काम कर रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक कष्ट जो हैं, लोगों के बचत खत्म हो गई है, लोग कर्ज लेके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसके कारण अब जो धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा था, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा था, जो राम मंदिर का मुद्दा था, ये कोई भी मुद्दे इस चुनाव में उठ नहीं रहे हैं। और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर और इंडिया गठबंधन की सभाओं में विशेष रूप से राहुल गांधी, जो आज के 3 महीने 5 महीने पहले नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कहीं पर भी नहीं थे, लेकिन आज बराबरी से आके खड़े हो गए हैं। और ज्योतिषाचार्य राजीव नारायण शर्मा जी का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगी और उसे ही स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो ज्योतिषाचार्य की जो भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं, उसको लेकर सबसे ज्यादा दहशत यदि किसी में देखने को मिल रही है तो वो है भाजपा के नेताओं में और मतदाताओं के बीच में। इस भविष्यवाणी को लेकर एक असर होता हुआ दिख रहा है, जिससे उनका मन बदल रहा है कि भाई अब इनका समय तो चला गया। मोदी जी ने जो बोला या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के शासनकाल में जो वायदे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। तो अब कोई भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी सामने लेके आती है तो वो मतदाताओं के बीच में परवान नहीं चढ़ रहे हैं, और वो मुद्दे परवान चढ़ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन द्वारा लाए गए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जिस तरह कांग्रेस पहुंचा नहीं पाती अपने घोषणा पत्र को, उस घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र और अन्य तरीके से उसका क्रिटिसिज्म करके लोगों तक ये पहुंचा दिया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या है, बेरोजगारों के लिए क्या है। जिन लोगों ने मतलब जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को कोई पढ़ता नहीं था, उसको करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया है और डाउनलोड करके पढ़ा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा क्या है। गोदी मीडिया भी इस तरीके से मतलब जो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बजाय मदद करने के और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं, तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का कोई बहुत ज्यादा विश्वसनीयता मतदाताओं के बीच में नहीं रही, वहीं जो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता जाते हैं तो वो अब जैसे एंकर उन्हें पहले चलाते थे, उन्हें अपने मुद्दों में फंसाते थे, अब उल्टा हो गया है। अब वो अपनी बात, जैसे उनका समय आता है सबसे पहले वो अपनी बात कहते हैं और मुद्दों से भटकने नहीं देते हैं। वो बार बार महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीजों पे लाके और सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार उसका जवाब दे नहीं रही है। तो कुल मिला के 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर राजीव नारायण शर्मा जी ने और 4 PM चैनल में ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं और इनको देखा जा सकता है, ये प्रमाणिक है। और जो 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने कहा, 15 दिन पहले कहा, और यदि वो सत्य होता है तो इसमें लोगों का विश्वास होना स्वाभाविक है। तो राजीव नारायण शर्मा जी की और 4 PM की लोकप्रियता पिछले 5-6 महीने में इतनी ज्यादा बढ़ी है कि इसके दर्शक बढ़ गए और ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो माया जाल था उसको तोड़ते हुए अब ये भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं मतदाताओं के बीच में भी असर कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी असर कर रही हैं। आज ये एपिसोड बनाने का सिर्फ एक ही मन था कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी लोगों के बीच में बड़ी क्यूरियोसिटी है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और भविष्यवाणियों को लेकर अभी तक कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन ये पहले ज्योतिषी हैं जिन्होंने अपनी बात न केवल पूरी दमदारी से कही है और अपनी बात को सिद्ध करके भी दिखाया है। जो भविष्यवाणी इन्हें की वो सिद्ध भी हुई है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बजरंगबली के उपासक हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इनको गणना पे इनकी कमांड है और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के सभी पहलुओं को
कोई केवल एक पंचांग देख के या कुंडली देख के ये अपनी भविष्यवाणी नहीं करते हैं। ये भविष्यवाणी को कई तरीके से, तो पॉलिटिकल जो राजनीतिक भविष्यवाणी है तो उसमें पूरे समय को देखते हुए और सारे जो भी ग्रह नक्षत्र और उसका जो कुंडली का असर कब कौन से महीने में कितना पड़ रहा है और क्या स्थिति कुंडली में बन रही है, क्या गोचर है, तो उस सब का बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, जिसके कारण इनकी भविष्यवाणियां, इनका दावा है कि हम जो कह रहे हैं वो सही होगा। कई लोग तो ये भी कहने लगे कि चूंकि बजरंगबली के उपासक हैं और शायद इन्हें बजरंगबली की कृपा होगी और उनके माध्यम से जो बात कही जाती है उसमें कहीं ना कहीं बजरंगबली का भी इन्हें आशीर्वाद है। बहरहाल पिछले 5-6 महीने में जो भी भविष्यवाणी की है वो सब सही ठहर रही है। उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें घबराहट का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं मतदाताओं में अब ये इस भविष्यवाणी सुनने के बाद उनका मन तेजी के साथ बदल रहा है। 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा का कमिटेड वोट तो बहुत कम था, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट था वो बड़ी तेजी के साथ भाजपा के साथ जुड़ा था। वही फ्लोटिंग वोट अब इंडिया गठबंधन की ओर वापस लौट रहा है। तो पिछले चुनाव से 2019 या 2014 के चुनाव से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जो फ्लोटिंग मतदाता है 2014 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता को लेकर बड़े उत्साहित थे और उनका मानना था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, बहुत सारे काम, जो नौकरियां मिलेंगी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, काला धन वापस आएगा, सब लोगों के खाते में 15-15 लाख जाएंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें थी तो जिन्होंने मतदाताओं को आकर्षित किया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन पूरा हो चुका है और 10 साल का शासन पूरा हो चुकने के बाद अब उसमें से कोई भी एक काम नहीं हुआ। और अब जो इंडिया गठबंधन में खासतौर से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है वो मतदाताओं को बहुत आकर्षित कर रहा है। तो इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस, जो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब कांग्रेस फिर से एक बार फिर खड़ी हो रही है और पूरे देश भर में खड़ी हो रही है और ये भाजपा को मतलब बराबरी में आके खड़े हो गई है। तो कांग्रेस जितनी तेजी के साथ बढ़त ले रही है वह सभी को आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति में ला रही। ये हमारा कहना नहीं है, ये ज्योतिषाचार्य राजीव नारायण शर्मा जी का कहना है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज का जो ये एपिसोड बना है ये केवल जो राजीव नारायण शर्मा जी ने भविष्यवाणी की है और ये सारी भविष्यवाणियां YouTube में पड़ी हुई हैं। 4 PM में जाके लोग इसको देख सकते हैं और अगली पिछली सब चीजों में जो वो कहते आ रहे हैं वो सब सही होता जा रहा है। तो इसलिए आज इसको बनाने का एक मन हुआ कि हम ज्योतिष को लेकर जो चुनाव में प्रभाव हो रहा है तो यह हम अपने दर्शकों को इससे भी अवगत करा दें। नमस्कार।